अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में मुहर्रमुल हराम का ख़ुसूसी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा आज का वजीफ़ा उन बहनों उन भाइयों के लिए है जिनको अपने चेहरे का मसला है, चेहरे पर पिंपल बने हैं, दाने बने हुए हैं, रंग गोरा करना चाहते हैं और चेहरे को खूबसूरत करना चाहते हैं, तो वो ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनका रंग बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा और चेहरा खूबसूरत और निखरा हुआ हो जाएगा। तो अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने दुरूद पाक की फ़जीलत बताऊंगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसके 10 दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं और 10 गुनाह भी मिट जाते हैं। तो किस कदर प्यारा वजीफ़ा है, आप सब भी मिलकर मेरे साथ दुरूद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तो मैं आपको ये बताती चलूँ, आप लोगों में से अक्सर इस बात का अकीदा नहीं रखते कि वज़ाइफ़ करने से रंग कैसे गोरा हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूँ कि कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारी का हल है, और रंग गोरा ना होना ये भी एक मसला होता है। चेहरा खूबसूरत ना होना, चेहरे पर दाने निकल आना ये भी एक बीमारी में शुमार होता है। इसके अलावा चेहरे पर खाइयाँ बन जाना, उसके बाद छाइयाँ बन जाना, चेहरे पर सुराख बन जाना या कुछ भी ऐसा मसला बन जाना, आँखों के नीचे हल्के बन जाना, ये भी एक बीमारी ही होती है। तो हर बीमारी का हल जब कुरान पाक में मिल जाता है तो इस मसले का हल भी कुरान पाक में ही है। आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, बहुत ही मुजरब कुरानी वजीफ़ा है। तो आपने ये वजीफ़ा किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने जिस तरतीब से मैं बताऊँगी उसी तरतीब से आपने ये वजीफ़ा करना है, उसमें कोई रद्दोबदल आपने नहीं करनी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको फ़ायदा हासिल हो जाएगा और कामयाबी भी हासिल हो जाएगी। तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने एक प्याली ले लेनी है। प्याली के अंदर आपने प्याली लेके आपने उसके अंदर बेसन डाल लेना है। साफ़ सा बेसन हो जाए थोड़ा सा, वो बेसन आपने उसमें डालना है। उसके अंदर आपने गुलाब का अर्क शामिल करना है। बेसन लेके उसके अंदर आपने गुलाब का अर्क शामिल करना है। थोड़ा सा कच्चा दूध 1 चम्मच हो जाए 2 चम्मच वो आप उसमें थोड़ी सी डाल लें, और दूध डालने के बाद आपने आधा लेमन वो डालना है और 1 चुटकी हल्दी डालनी है आपने। अब आप गौर से इसको याद कर लें, लिख लें, और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने उस बाउल को अपने सामने रख लेना है। और आपने इसको किस तरह से पढ़ना है कि मगरिब की नमाज के बाद आपने 2 नफ़ल अदा करने हैं। जब 2 नफ़ल आप लोग अदा कर लें उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठा के पढ़ना है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द ये आपने कितनी मरतबा पढ़ना है? 1300 मरतबा आपने इसको पढ़ लेना है इस आयत को। और पढ़ने के बाद आपने उस प्याली के अंदर फूंक देना है। उस प्याली के अंदर फूंकने के बाद आपने उसको चेहरे पर लगा लेना है। चाहे तो आप उसी वक्त लगा लें, चाहे तो सुबह उठ के लगा लें। इसको आपने कम से कम 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना है लगातार। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुहर्रमुल हराम के मुबारक और बाबरकत महीने में ही आपका रंग गोरा हो जाएगा, चेहरे की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, दाने ख़त्म हो जाएंगे, पिंपल ख़त्म हो जाएंगे,
किसी किस्म के भी पिंपल हों, रेड पिंपल हों, कोई भी एक्नी हो, आपके चेहरे का मुकम्मल तौर पे साफ़ हो के रंग गोरा हो जाएगा, निखर जाएगा। हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने चेहरे पर क्या लगाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में बहुत बरकत है। उसके अलावा एक और मैं आपको वजीफ़ा बताऊं, बहुत ही आसान सा है कि अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपका चेहरा देख के पूछे कि आपके चेहरे पर क्या हुआ है, किस कदर रोशन और चमकदार है, तो आप तहज्जुद शुरू कर दें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका चेहरा रोशन और पुरनूर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर ज्वाइन करें और आप लोग ख़ुद भी लाइक के बटन को दबाया करें और साथ में हमारी वीडियो को शेयर भी करना हरगिज़ ना भूला करें। आप लोगों ने सब बहनों, सब भाइयों के लिए ये वजीफ़ा है, आप सब ये वजीफ़ा ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक के बटन को भी दबाएं। इसके अलावा आप में से जिन भाइयों ने हमें स्पेशल जो है ख़ुसूसी दुआ के लिए कहा है, उनके लिए हमने ख़ुसूसी दुआ कुछ के लिए करवाई है और जुमेरात वाले दिन उनके लिए ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम होगा। आप लोगों की अल्लाह तबारक व तआला तमाम रुकावटें, तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। और इसके अलावा एक मैं नाम ख़ुसूसी लेती हूँ, अंजुम बेगम नाम है उनका। उन्होंने अपनी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उन हबीब के जवारे रहमत में उन्हें जगह अता फ़रमाए, उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।